हेलो फ्रेंड्स, मैं सरीना आपके अपने चैनल फ़नी वकैब गुरु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बायो के इंटरेस्टिंग टॉपिक स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, बोन फॉर्मेशन कैसे होती है, फंक्शन ऑफ बोन कौन कौन से हैं, और हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर कि टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम कौन सा होता है। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। स्केलेटन सिस्टम होता है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, यानी हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उनको हम किस किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कैसे उनकी स्टडी करते हैं, वो सब आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोन के बारे में। बोन्स क्या होते हैं? बोन्स होते हैं हमारे हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है बोन्स। और जो स्टडी होती है बोन्स की उसे कहते हैं हम ऑस्टियोलॉजी, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम ऑस्टियोलॉजिस्ट। उसके बाद जो बोन्स की डिजीज होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, और जो उनके डॉक्टर्स होते हैं जो इन डिजीज के साथ डील करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं बोन फॉर्मेशन, कि कैसे बोन की फॉर्मेशन होती है। बोन्स फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले हमारा आता है CaCO3 प्लस Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस ओशियन प्रोटीन। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है 300 से ज़्यादा बोन्स, और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 2 पार्ट आते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर होती है 206 हड्डियाँ और फीमेल के अंदर होती है 208। और अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोन्स के मेनली 3 फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो फर्स्ट फंक्शन है बोन्स का वो है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। बोन्स क्या करते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ऑर्गन्स बनने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी इट हेल्प्स टू मेक ऑर्गन। एंड थर्ड, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन के अंदर भी किसका मेन रोल है? बोन्स का। तो ये 3 क्या थे हमारे फंक्शन ऑफ ब्लड। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये होता है हमारा 2 प्रकार का। फर्स्ट होता है एक्सियल बोन्स और सेकंड होता है अपेंडिकुलर बोन्स। जो एक्सियल बोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं 80, और जो अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं 126। उसके बाद अब देखिए हम पढ़ते हैं एक्सियल बोन्स कौन से होते हैं और अपेंडिकुलर बोन्स कौन से होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल बोन्स कौन से होते हैं। एक्सियल बोन के अंदर क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन होती है एंड रोटेशन होती है, लेकिन अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर कोई भी फिक्स ओरिएंटेशन और डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्सियल बोन का। एग्जाम्पल जैसे हमारा बैकबोन। क्या हम अपनी बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है उसको हम फ्लैट बोन के नाम से भी, मतलब जितने भी एक्सियल बोन होते हैं ना उनको, जिनकी क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है और एक फिक्स ओरिएंटेशन होती है, उनको हम बोलते हैं फ्लैट बोन। हमारी जो बैकबोन होती है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, क्या हम उसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसकी एक फिक्स ओरिएंटेशन है और एक फिक्स डायरेक्शन है। लेकिन अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हमारे हाथ में हमारी हड्डियाँ होती है, फोर लिम्ब, हमारे पैर की हड्डियाँ होती है, हिंड लिम्ब। इनको देखिए हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं।
यानी कि इनकी कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, ना ही इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन, तो इनको हम बोलेंगे लिम्ब बोन। और लिम्ब बोन का मतलब होता है उबड़ खाबड़, यानी कि जो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं जिन्हें हम लिम्ब बोन कहते हैं, उनकी कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहले आता है हमारा एक्सियल बोन और सेकंड आता है हमारा अपेंडिकुलर बोन। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सियल बोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सियल बोन्स होते हैं वो फ्लैट बोन्स होते हैं। तो अब देखते हैं कैसे, कितने बोन्स कौन से पार्ट के अंदर होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा स्कल बोन। स्कल पार्ट कौन सा होता है? देखिए, जो हमारी गर्दन के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो होता है हमारा स्कल, और उसके अंदर होते हैं हमारे 29 बोन्स। इसके भी कुछ पार्ट हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो 29 बोन्स हैं, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, मतलब कैसे इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो फर्स्ट आता है हमारा कार्नियल बोन। कार्नियल बोन होता है हमारे 8। और कार्नियल बोन क्या होते हैं? जो हमारा फोरहेड होता है ना, वहाँ तक की, उससे ऊपर ऊपर कितनी हड्डियाँ आती हैं हमारे शरीर में? 8। दूसरा फेस बोन, हमारे चेहरे पर होती है 14 हड्डियाँ। उसके बाद आता है थर्ड ईयर बोन, कान के अंदर 6 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आता है हमारा थोरेसिक बोन, इसके अंदर हमारा होती है सिर्फ 1। थोरेसिक पार्ट कौन सा होता है? जो हमारे गले में होता है ना, उसको बोलते हैं हम थोरेसिक बोन, वो होती है सिर्फ 1 हड्डी। अब आता है टंग। क्या हमारे जीभ में भी हड्डी होती है? हमारे जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिब बोन्स। रिब बोन्स को हम पसलियाँ कहते हैं। ये हमारे होती है 25। देखिए, ये जो लाइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो रिब बोन्स आर वीक एज कंपेयर टू बोन्स बिकॉज द absence or less amount of Ca3PO4 होल्ड वाइज। जो हमारी रिब बोन्स होती हैं वो हड्डियों की कंपैरिजन में क्या होती हैं? वीक। अब वो हमारी हड्डियों की कंपैरिजन में वीक क्यों होती है? क्योंकि जैसे हम आते ही हमने पढ़ा था बोन फॉर्मेशन, कि बोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है बोन फॉर्मेशन के लिए, और उसमें जो मेन रोल है वो होता है Ca3PO4 होल्ड वाइज। और ये हमारे जो रिब बोन्स के अंदर होती है, हो भी सकती है और नहीं भी होगी, तो अब्सेंस बोलेंगे। अगर नहीं है तो बोलेंगे लेस अमाउंट में है। इसी की वजह से हमारी जो रिब बोन्स होती है वो क्या होती है? वीक होती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारी बैकबोन के बारे में। बैकबोन में हमारी होती है 26 हड्डियाँ, जिनको हम वर्टिब्रेट कॉलम भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। देखिए, हमने एक्सियल बोन कितने होते थे? 80 जो हमारी हड्डियाँ थी, जिनको हमने एक्सियल बोन की कैटेगरी में रखा था, उनको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर बोन्स, जो हमारे हाथ होती हैं 126। और अपेंडिकुलर बोन्स को मैंने क्या बताया था कि इनको हम लिम्ब बोन भी बोलते हैं। और इसके अंदर हमारी आती है फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब हाथ की और हिंड लिम्ब मतलब पैर की। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम हमारे अपेंडिकुलर बोन के अंदर फोर लिम्ब, यानी कि हाथ की हड्डियाँ। तो इसमें जो फर्स्ट आता है, और हाँ, एक हाथ में हमारी होती है 30। देखिए, ऑप्शन में 30 और 32 दोनों होने के चांस है, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपको 30 भी मिले और 32 भी। तो इनमें से हमें एक ही ऑप्शन टिक करना होता है। ये कैसे होती है 30 और 32 मैं आपको आगे समझाऊंगी। जो 2 एक्स्ट्रा बोन होती है हमारी कॉलर बोन और ग्रिडल बोन, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, एक हाथ में हमारी होती है 30 हड्डियाँ या फिर 32 कह लो। तो चलो इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर आर्म के बारे में। अपर आर्म में से हमारी सिर्फ एक हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं हुमेरियस, ये उसका नाम होता है। जो हमारी लोअर आर्म है, यानी हमारी कोहनी से जो नीचे का पार्ट है, उसमें हमारी 2 हड्डियां होती है, जिसमें से पहली का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना।
उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्ट बोन यानी कि हमारी कलाई की अस्थियां, उसमें वे होती है 8 और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेटाकार्पल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अब हम पढ़ते हैं पाम बोन्स यानी हमारी हथेली में कितनी हड्डियां होती है, तो हमारी हथेली में हड्डियां होती है 5, जिनको हम नाम देते हैं कार्पल। उसके बाद हमारी आती है फिंगर बोन्स। हमारी फिंगर में कितनी हड्डियां होती है, तो हमारी होती है 14। ठीक है। और देखिए जो हमारी फिंगर बोन्स होती है जो 14 बोन्स होती हैं, ये इन्हीं को हम डिजिट बोन का नाम भी देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी उंगलियों में 14 हड्डियां किस प्रकार होती है, तो देखिए हमारी एक उंगली में 3 हड्डियां होती है और हमारे अंगूठे में 2 है, तो इसीलिए ये टोटल बैठती है हमारी 14। मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में हमें 32 भी देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है, अब जानिए उसके बारे में। देखिए 2 एक्स्ट्रा बोन होते हैं। नंबर 1 कॉलर बोन, जिसको हम सेल्विक बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ग्रिडल बोन। ग्रिडल बोन को हम शोल्डर बोन या फिर स्पेकला भी बोलते हैं। ज्यादातर आपको ग्रिडल बोन ही देखने को मिलता है। और जो ग्रिडल बोन है, जो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेक्टोरल ग्रिडल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिंड लिम्ब। देखिए मैंने आपको सब आज पढ़ाया था कि अपेंडिकुलर बोन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है इन्हें। पहला फोर लिम्ब और दूसरा हिंड लिम्ब। हमने फोर लिम्ब के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हिंड लिम्ब के बारे में। इसमें क्या होता है, 30 हड्डियां होती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में हमें 31 देखने को मिलता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थाई बोन। थाई बोन होती है हमारी जांग की हड्डी, और ये जांग, हमारी जांग के अंदर सिर्फ एक हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर बोन। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट बोन कौन सा है, फर्स्ट हार्डेस्ट कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है जो फीमर बोन है, ये हमारी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट स्ट्रोंगेस्ट, या फिर हम हार्डेस्ट बोल लो या फिर स्ट्रोंगेस्ट बोल लो, तो ये हमारी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट बोन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोअर लेग। हमारे लोअर लेग के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो 2 होती हैं। पहली हड्डी का नाम है टीबिया और दूसरी हड्डी का नाम है फिबुला। अब हम पढ़ते हैं एंकल बोन, यानी हमारी एडी है, उसके अंदर हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, तो होती है हमारी 8 और इनका नाम होता है मेटाटोर्सल। देखिए जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि पाम बोन्स यानी कि जो हमारी हथेली की थी, और मैंने आपको पढ़ाया था रिस्ट बोन यानी कि जो हमारी कलाई की थी, उनको हमने नाम दिया था मेटाकार्पल, लेकिन जो हमारी एंकल बोन है उनको हम नाम देंगे मेटाटोर्सल। उसके बाद आता है हमारा पाम बोन्स, यानी हमारे पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे पंजे में हड्डियां होती है 5, जिनको हम बोलते हैं टोर्सल। उसके बाद पढ़ेंगे फिंगर बोन, यानी वही जो हमने पीछे पढ़ा था, ये भी, इनको भी हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोन, और इनकी भी जो नंबर होते हैं कितना होता है 14। उसके बाद देखिए मैंने आपको आते स्टार्टिंग में क्या बोला कि हिंड लिम्ब में क्या होता है, 30 भी देखने को मिलता है ऑप्शन में, 31 भी। अब हम जो 1 एक्स्ट्रा बोन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी नाम है ग्रिडल, यानी कि पेल्विक ग्रिडल। जो पहले हमने पढ़ा था वो तो सिंपल ग्रिडल था और उसका साइंटिफिक नेम था पेक्टोरल ग्रिडल, लेकिन अब जो 1 एक्स्ट्रा है हमारे हिंड लिम्ब के अंदर, जो 1 एक्स्ट्रा बोन है उसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, और ये होता है हमारा हिप जॉइंट। और जो हमारे हिप जॉइंट को जो बोन होता है, जो हिप को जॉइंट करके रखता है, उसका नाम होता है कोक्सल बोन। अब ये भी आता है, देखिए कुछ की पॉइंट्स है जो आपको लर्न होने चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि हमारी पूरी बॉडी में कितने ग्रिडल होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में ग्रिडल होते हैं 6। उसके बाद जो हमारा लोअर जा बोन है, यानी कि जो हमारा जबड़ा है, उसके अंदर कौन सी हड्डी होती है, लोअर जा बोन, मतलब नीचे वाला हमारा जो जबड़ा होता है उसकी हड्डियां, वे मूवेबल होती है, आप मूव करके देख सकते हो। जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है उसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं,
और उसका नाम होता है मैंडिएबल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारी थाई बोन के अंदर जो फीमर बोन थी वो सेकंड हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थी, लेकिन फर्स्ट हार्डेस्ट बोन कौन सी होती है? तो हमारी जो फर्स्ट हार्डेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है मैंडिएबल। अब हम पढ़ेंगे अपर जा बोन के बारे में, यानी कि जो हमारा जबड़ा है ऊपर वाला उसके बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लोअर जा बोन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा ऊपर का जबड़ा होता है वो मूव नहीं कर सकता, और इन बोन्स का नाम होता है मैक्सिलरी बोन्स। उसके बाद आता है नी कैप। नी कैप होती है हमारी मूव करने वाली, यानी मूवेबल होती है, जिसको नाम होता है पटेला, जिसको हम पटेला बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईयर बोन, कि हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे कान में हड्डियां होती है 6। दोनों कानों की मिला के 6 होती है, यानी एक कान में हमारी कितनी हड्डियां होती है? 3। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्टेपीज। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है हमारी स्टेपीज, यानी कि द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। अब हम पढ़ेंगे इनकस। इनकस होता है दूसरे नंबर की कमजोर हड्डी, यानी कि सेकेंड वीकेस्ट बोन। और अब हम पढ़ेंगे मेलस। ये होती है हमारी फर्स्ट वीकेस्ट बोन, यानी कि देखिए, जो स्टेपीज होती है वो तो होती है सबसे छोटी हड्डी, मेलिस फर्स्ट नंबर की वीकेस्ट बोन एंड इनकस सेकंड नंबर की वीकेस्ट बोन। अब उसके बाद आता है कि सबसे पतली बोन कौन सी होती है, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे थिन बोन कौन सी होती है? तो वो होती है फिबुला। अब देखिए, जो बर्ड होते हैं, बर्ड के जो पंख होते हैं, पंखों पे भी हड्डी होती है, तो उनको बोलते हैं हम न्यूमेटिक बोन। उसके बाद जो कुछ की पॉइंट्स है वो है, सबसे पहले जब हमारा बोन और बोन, यानी बोन बोन के बीच में जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। बोन और मसल्स के बीच में जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं टेंडन। और जो बोन डेवलपमेंट होती है इन चाइल्ड उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा कि बोन्स और मसल्स के बारे में, यानी कि बोन्स के बारे में मेनली पढ़ा कि बोन्स क्या होते हैं, बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, फंक्शन ऑफ बोन कैसे होता है, एक्सियल बोन्स कौन से होते हैं और एपेंडिकुलर बोन्स कैसे होते हैं। और हमने पढ़ा कुछ की पॉइंट्स जो जिनमें से सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।